Hello students, this is Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor Psychology। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्ट्रेंथ के क्लासिफिकेशन की। इससे पहले हम एक ह्यूमन स्ट्रेंथ का एक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं जो क्लिफ्टन और गैलप ने दिया था। आज हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसे VIA कहा जाता है या वैल्यू इन एक्शन, जिसका फुल फॉर्म है, और इसमें कई तरीके के सद्गुण और शक्तियों के बारे में बात की गई है। बेसिकली सद्गुण यानी वर्च्यूज़ और शक्तियाँ यानी स्ट्रेंथ, इसको बताते हुए सेलिगमैन और पीटरसन जिन्होंने इसको डेवलप किया और 2004 में ये अस्तित्व में आया, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अब तक जो साइकोलॉजी में क्लासिफिकेशन होते थे वो नकारात्मक पक्ष के बारे में होते थे। अर्थात अगर आप DSM या ICD को देखें, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो है, उसमें हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की, यानी नकारात्मकता की बात कर रहे हैं। उसी के विरोध में उन्होंने VIA को डेवलप किया जो कि सकारात्मक गुणों की बात करता है। सकारात्मक या पॉजिटिव जो वर्च्यूज़ हैं, स्ट्रेंथ जो है, ह्यूमन स्ट्रेंथ, मानवीय शक्तियाँ, उसकी बात करता है। तो एक तरीके से VIA का जो क्लासिफिकेशन है वो DSM के अपोजिट हुआ है, DSM के विरोध में हुआ है। जहाँ DSM नेगेटिविटी, नेगेटिव स्ट्रेंथ, नेगेटिव गुणों की बात करता है, वहीं VIA पॉजिटिव और सकारात्मक पक्षों की बात करता है। और इसमें उन्होंने जब इसको डेवलप करते हुए उन्होंने दो चीज़ों पे मुख्य फोकस किया या दो प्रश्नों पे मुख्य फोकस किया, जिसमें पहला ये था, एक व्यक्ति शक्ति या उच्चतम क्षमता के संप्रत्यय को किस तरह परिभाषित करता है। यानी फर्स्ट, क्योंकि आप देखिए कभी भी जो नया कोई ब्रांच आती है, नया कोई सब्जेक्ट आता है, तो उसकी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब हमारे पास किसी चीज़ को बताने के लिए टर्म ही नहीं होगी तो हम उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो बेसिकली VIA का जो मेन एम था वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए टर्मिनोलॉजी का पता लगाना भी था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, आज हम बहुत आसानी से जानते हैं कि डिप्रेशन, लेकिन आप एक बार के लिए सोचिए कि जब तक डिप्रेशन वर्ड नहीं आया था तब तक हम जो डिप्रेशन के अंतर्गत जो सिम्टम्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते, कैसे बताते कि ये सारी चीज़ें किसी के साथ हो रही है। बहुत मुश्किल है। जब हमने कई सारी विशेषताओं को एक रूप में जोड़ना चाहा तो हमने वहाँ कंसेप्ट निकाला कि अगर ऐसा 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 होता है, व्यक्ति को किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, सोशली कट ऑफ हो रहा है, वो हमेशा दुखी रहता है, उसे अपनी क्षमताओं पे विश्वास नहीं है, उसे आगे कोई लाइफ में होप नहीं है, और वो अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर लेता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं सारे, इनको हमने मिला जुला कर एक टर्म दी, एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन जो है, ये इसी तरीके से डिप्रेशन एक टर्म निकल के आ गया और आज हम बड़ी आसानी से अपनी इस फीलिंग को जताने के लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि बिल्कुल एक नई ब्रांच है साइकोलॉजी में, इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव साइको में किन किन कंसेप्ट्स की बात करेंगे। तो VIA एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बेस बनाता है वो है कि पॉजिटिव साइको की टर्मिनोलॉजी को बनाता है। और उस टर्मिनोलॉजी को बनाने के लिए ही देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने रखा या पहला क्वेश्चन जानने की जो कोशिश की वो ये था, शक्ति और उच्चतम क्षमता के संप्रत्यय को किस तरह परिभाषित करेंगे। यानी कोई व्यक्ति यदि अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव गुणों को बताता है तो वह उसमें से उसकी डेफिनेशन को भी निकालेंगे कि इस पॉजिटिव गुण का मतलब क्या है, करेज का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, ओपन माइंडनेस का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें, डेफिनेशन एक तो जानना, और दूसरा ये रहा इनका प्रश्न कि एक व्यक्ति ये कैसे बताता है कि सकारात्मक युवा विकास कार्यक्रम में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा। अर्थात पीटर सेलिगमैन का ये मानना था कि किस तरीके से व्यक्ति बताता है कि वो जो लाइफ में सक्सेस है उसमें उसके सकारात्मक
जो कार्यक्रम थे, जो सकारात्मक पॉजिटिव गुण थे, उनका बड़ा योगदान रहा और उन्हें वह प्राप्त करने में सफल रहा। वो किन चीज़ों की वजह से उनको प्राप्त करने में सफल रहा। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चनों के आधार पे ही उन्होंने वर्च्यूज़ और स्ट्रेंथ को डिफाइंड किया, वर्च्यूज़ और स्ट्रेंथ को निकाला कि लोगों में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से वर्च्यूज़ होते हैं, कौन-कौन सी स्ट्रेंथ होती है। और इन सबको उन्होंने मिल-जुल कर अगर देखा जाए तो जो उन्होंने अपनी रिसर्च की, उसमें उन्होंने चरित्र के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पीटर और सेलिगमैन ने कुछ चीज़ों में, कुछ कंपोनेंट्स में बाँटा, जिसमें पहला कंपोनेंट है, जब हम किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि वो पॉजिटिव साइड में क्यों जा रहा है, उसमें ऐसे क्या गुण हैं, क्या चरित्र हैं कि वो पॉजिटिव है। तो उसमें सबसे पहला उन्होंने रखा सद्गुण यानी वर्च्यूज़, जो कि बेसिकली कुछ नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक विचार हम हो सकते हैं, जिन्हें व्यक्ति मूल्यांकित करता है कि ये कुछ विशेष गुण हैं, ये कुछ समाज के द्वारा निर्धारित विशेष गुण हैं, जो उसे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। उसके साथ ही है चारित्रिक शक्तियाँ यानी स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ जिन्हें बोलते हैं। तो वर्च्यूज़ पहला, देन सेकंड है कैरेक्टर स्ट्रेंथ, जिसमें सद्गुणों को परिभाषित करने वाली कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और क्रियाविधि होती है। यानी कि वर्च्यू एक विशेषता है, वो वर्च्यू व्यक्ति किस तरीके से प्राप्त करेगा, उन सद्गुणों को किन क्रियाविधियों के द्वारा प्राप्त करेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो सद्गुण प्राप्त करने की क्रियाविधियाँ हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा एक उन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ और कही, या एक इम्पॉर्टेंट घटक और बताया, वो था परिस्थिति जन्य विषय वस्तु। यानी कि बेसिकली परिस्थिति जन्य विषय वस्तु क्या होता है कि सिचुएशन के थ्रू जो हमारी हैबिट्स पड़ जाती हैं, वे विशेष आदतें जो व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए मोटिवेट करती हैं, ये चीज़ आपकी आदत या हैबिट कहलाती है, या एक तरीके से इसे परिस्थिति जन्य विषय वस्तु कहलाया जाता है, सिचुएशनल थीम्स। तो उन्होंने चरित्र में या कैरेक्टरिस्टिक में 3 इंपॉर्टेंट घटक बताए, वर्च्यूज़, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड सिचुएशनल थीम्स। इन तीनों के आधार पे ही व्यक्ति अपने क्षमताओं की प्राप्ति करता है, सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से आप देखें, पीटरसन और सेलिगमैन ने कई सारे कार्य किए। हालांकि ये जो VIA है वर्गीकरण, ये मेयरसन फाउंडेशन के द्वारा अधिकृत माना जाता है, मेयरसन फाउंडेशन द्वारा बनाया जाता है। मेयरसन फाउंडेशन में काम करने वाले व्यक्ति पीटरसन और सेलिगमैन तथा इनके कुछ सहयोगी थे। तो इस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग में कई सारी क्षमताओं, कई सारी सूचियों की एक लंबी सारी लिस्ट बनाई, उसमें कई सारे वर्च्यूज़, कई सारे स्ट्रेंथ को उन्होंने रखा, और धीरे धीरे उनको कंक्लूड करते हुए ये 6 बेसिक जो सद्गुण हैं, वर्च्यूज़ हैं, उन तक पहुँचे। और उन 6 बेसिक वर्च्यूज़ को यानी सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे हमने स्ट्रेंथ बोला है, वो उन्होंने 24 स्ट्रेंथ बताई है। तो इस तरीके से 6 वर्च्यूज़ और 24 स्ट्रेंथ के साथ VIA का क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है। अब हम थोड़ी सी इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन में क्या है। पहला जो वर्च्यू है दैट इज़ विजडम एंड नॉलेज, यानी कि विवेक और ज्ञान। इसके बारे में ये कहते हैं, विवेक बेसिकली क्या है, व्यक्ति की खुद की समझ और ज्ञान जो वो अर्जित करता है, जो वो बाहर से नॉलेज गेन करता है। तो ये विवेक और ज्ञान जो है ये एक सद्गुण है, व्यक्ति की एक क्षमता है। और इस वर्च्यू को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, वो किस तरीके से व्यक्ति का कार्य करेगा, रचनात्मकता जो उसको ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प करेगी, क्रिएटिविटी नए तरीके से नई चीज़ों के बारे में सोचना, पुरानी चीज़ें ही हैं लेकिन फिर भी उनके बारे में नए तरीके से सोचना, उनको नए तरीके से उपयोग में लेना, जिज्ञासा, क्रियोसिटी यानी कि हर चीज़ को जानने में उस रुचि लेना, खुले विचार, ओपननेस यानी हर तरीके के दृष्टिकोण के लिए तैयार रहना, किसी भी एक वस्तु को हर तरह से सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना, दैट इज़ कॉल्ड ओपननेस। इसके अलावा सीखने की चाह, लव ऑफ लर्निंग और पर्सपेक्टिव, विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग दिशा में कोई व्यक्ति कुछ सलाह देता है तो उन दृष्टिकोणों पर भी विचार करना, ये सारी चीज़ें मिलके ही व्यक्ति के विवेक और ज्ञान को बढ़ाती है, जो कि एक पॉजिटिव वर्च्यू है, जो कि एक पॉजिटिव व्यक्ति का सद्गुण है। इसके अलावा सेकंड सद्गुण की वो बात करते हैं, करेज। करेज यानी साहस, यानी अपनी शक्तियों को आंतरिक और बाहरी विरोध का सामना करने के लिए यूज़ लेना,
जब भी आपके अंदर या बाहर द्वंद्व या संघर्ष चले तो उसका सामना करने के लिए करेज होना आवश्यक है। और इस करेज के लिए उन्होंने कुछ 4 तरीके की उन्होंने इसमें स्ट्रेंथ बताई है। बहादुरी यानी ब्रेवनेस होनी चाहिए व्यक्ति में कि वो चुनौतियों का सामना कर सके। सततता, कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंस होना चाहिए कि वो बाधाओं पर निरंतर कार्य करे। ये नहीं है कि एक बार काम करके थक जाएगा तो नेचुरली वो करेजियस व्यक्ति नहीं होगा। इंटीग्रिटी यानी अखंडता होनी चाहिए, यानी वो अपने पूरे पर्सनैलिटी में उसकी एकाग्रता होनी चाहिए। वो जो बोल रहा है वही वह करे, वो जो सोचता है वही वह बोले, ये चीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा तेजस्विता या वर्टेलिटी जिसे बोलते हैं, वाइटैलिटी, ये है वो उत्सुकता या वो ऊर्जा जो उसे वो करेज करने की हिम्मत देती है। तो इस तरीके से ये 4 वर्चूज़ हैं जो कि उसको करेज के लिए मोटिवेट करते हैं। तीसरा जो उन्होंने ये स्ट्रेंथ थी जो वर्चू करेज वर्चू के लिए काम करती है। इसके अलावा मानवता यानी ह्यूमैनिटी भी एक वर्चू है, एक सद्गुण है। और इस पे जो कार्य करता है मानवता, आप सभी समझ सकते हैं, सहृदयता होना, मित्रवत व्यवहार करना, आपस में लोगों में सिंपैथी एम्पैथी होना एक दूसरे के प्रति, यही मानवीय गुण है। और इन मानवीय गुणों में जो कार्य करता है वो है लव, काइंडनेस और सोशल इंटेलिजेंस। लव आप जानते ही हैं, दूसरों के लिए चिंता करना, देखभाल करना, दूसरों की केयरिंग करना, यही प्यार कहलाता है। दयालुता, काइंडनेस यानी दूसरों की ऊपर दया रखना, उसमें ज़रा सा सिंपैथी और एम्पैथी का जो पुट है वो आता है, और उनकी केयरिंग करना। और इसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना। ये सारी चीज़ें जब होती है तभी व्यक्ति मानवता दर्शा पाता है। चौथा जो उन्होंने वर्चू दिया दैट इज़ जस्टिस या न्याय। और न्याय की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है सामाजिक जो सामुदायिक जीवन है उसमें हम सिविलाइज्ड तरीके से रहें। सिविलाइज्ड स्ट्रेंथ की वो बात करते हैं न्याय में कि हम जंगल राज की तरह ना रहें। न्याय का मतलब है एक सिविलाइज्ड तरीके से एक नागरिकीय भूमिका निभाते हुए हम कार्य करें। और उसके लिए उन्होंने सिटीजनशिप, फेयरनेस और लीडरशिप, ये कुछ स्ट्रेंथ बताई। और संयम, ये कुछ स्ट्रेंथ बताई जो कि न्याय के लिए कार्य करती हैं। यानी व्यक्ति एक नागरिक के रूप में एक किसी समूह या दल के नियम कानून कायदों को मानता है, उनके अनुसार कार्य करता है, तो ये उसको एक सिटीजनशिप की तरह दिखाई देता है। और इसी तरह फेयरनेस यानी कि उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, पक्षपात की भावना ना हो। नेतृत्वशीलता होनी चाहिए, यानी वो सच का, सही का लीड कर सके, उसका सामना कर सके, उसको लीडरशिप दे सके, प्रोत्साहित कर सके। और संयम होना चाहिए। ये चारों चीज़ें व्यक्ति को न्याय जैसे सद्गुण की तरफ ले जाती है। सॉरी। और इसके अलावा संयम जो है वो एक वर्च्यू है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ। संयम जो है वो एक वर्च्यू है। और संयम जो पैदा करता है वो दया, क्षमा, इनके द्वारा आता है। विनम्रशीलता यानी मॉडेस्टी, विवेक यानी प्रोड्यूसेंस, और आत्म व्यवस्थापन यानी सेल्फ रेगुलेशन, ये कुछ 4 स्ट्रेंथ हैं जो कि व्यक्ति में संयमता को बढ़ाती है, संयमता को आगे लाती हैं। और इसके अलावा जो छठा वर्च्यू है दैट इज़ कॉल्ड उत्कृष्टता। किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम परफेक्शन तक पहुंचना, एक्सट्रीम तक पहुंचना, वो उत्कृष्टता कहलाती है उस चीज़ की। और इस उत्कृष्टता के लिए उन्होंने 4 स्ट्रेंथ को बताया है दैट इज़ सुंदरता और श्रेष्ठता की प्रशंसा। आप किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस को जब देखते हैं तो आप उसकी उत्कृष्टता को समझ पाते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आप में किसी भी चीज़ के लिए यदि आप उसके लिए थैंकफुल हैं, यदि आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, आप चाहे एक सुंदर सा फूल ही देखें, अगर आप उस सुंदरता फूल को देख कर अगर आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि भगवान ने मुझे ये दिन दिखाया कि इतना सुंदर चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पास आँखें हैं, मैं इस सुंदर फूल को देख पा रहा हूँ, इसकी स्मेल ले पा रहा हूँ, तो ये आपको उस उत्कृष्टता की ओर ले जाएगी। आप ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, उनकी उत्कृष्टता को समझ पाएंगे। इसके अलावा उम्मीद यानी होप, भविष्य में सब अच्छा होगा, ये उम्मीद रखना। और ह्यूमर यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, ह्यूमर ढूंढना, हंसना, हंसाना, मुस्कराना। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें जो है
वो आपको ब्रह्मांड की उत्कृष्टता के प्रति उत्कृष्टता को देखने के प्रति आपका विचार बदलती है, आपके व्यूज़ चेंज करती है। तो ये उन्होंने कुछ 5 स्ट्रेंथ बताई जो कि आपको उत्कृष्टता जैसे वर्च्यू को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो इस तरीके से आप देखें तो पीटरसन और सेलिगमैन ने 6 इम्पॉर्टेंट वर्च्यूज़ और उनके अंदर 24 स्ट्रेंथ की बात वो करते हुए VIA का उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और इससे संबंधित उन्होंने जो ऑनलाइन उनका संस्करण है, इससे संबंधित उन्होंने एक प्रश्नावली भी बनाई, एक जिसे हम क्वेश्चनर या शेड्यूल को ऐसे कह सकते हैं, और जिसमें 240 उन्होंने पद रखे और हर पद जो उनका है उसमें लगभग 10 एकांश है और उन्हें बिंदु मापनी के द्वारा उसके ऊपर असेसमेंट किया जाता है। तो इसमें 6 सद्गुण और चॉइस जो स्ट्रेंथ है उनसे संबंधित प्रश्न रखे गए हैं और लगभग 30 मिनट का टाइम लगता है और ये ऑनलाइन अवेलेबल है www.positivepsycho.org पर। इसका VIA IS का 6ठा संस्करण उपलब्ध है जो आप भी चेक कर सकते हैं और आप भी अपने वर्चूज़ और अपने स्ट्रेंथ के बारे में उसको जान सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। पूरा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 वर्चूज़ एंड 24 स्ट्रेंथ, या VIA वाया क्या है, VIA का फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू इन एक्शन, किसने ये डेवलप किया, पीटरसन और सेलिगमैन और मेयरसन जो इसकी क्या कहना चाहिए फाउंडेशन है उसके अंतर्गत इन्होंने किया और 2004 में किया। तो ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए, इनके बेसिस पे आप इसके इस संबंधित क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो